भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर आप सभी सेवक भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को पता है कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। और इस प्रकार से आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं गुर्दे परिवार की, जिनके जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान आया था, लेकिन कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो ये कहानी सिर्फ तूफान की नहीं है, तो उनके जीवन में नई सुबह की किरणें कैसे आई है, उनका जीवन कैसे बदल गया, आइए हम सुनते हैं उनका आत्म अनुभव। और मेरे प्यारे से भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप पहले तो पूरा का पूरा सुनिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, क्योंकि आप शेयर करने से, आप सब्सक्राइब करने से हमारे मानव धर्म का असली जो प्रचार प्रसार है वो हमारा आत्म अनुभव है। और ये आत्म अनुभव जब आप शेयर करते हो, न जाने इस सोशल मीडिया के द्वारा कोई दीन दुखी कष्टी आदमी सुन ले, उनका परिवार, उनका कोई रिश्तेदार सुन ले, एक नया किरण उनके भी जीवन में मिले। और इसी प्रकार से आज गंगाराम जी रंबाड़ से होते इस मार्ग का पहला सेवक। लाखों सेवक इसी से बने। एक सेवक दूसरे सेवक को बताता है, एक सेवक किसी दुखी कष्टी को मिल जाता है और उसका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। तो आइए अभी हम जो बात कर रहे गुर्दे परिवार की, ये जो गुर्दे परिवार है, पल्लवी गुर्दे और उनका पूरा परिवार, और उनके परिवार में थे माता पिता, दो बड़े भाई और दादी, ऐसा पूरा 6 सदस्य लोगों का है पूरा परिवार। और उनके परिवार के जो मुखिया थे वो है रूपराव जी गुर्दे। और इस प्रकार से परिवार में सब कुछ सही चल रहा था जब तक उनका जो बड़ा बेटा रितेश, जब तक वो 23 साल का हुआ था और जब तक उसने कभी शराब को नहीं छुआ था। लेकिन जब रितेश को शराब की लत लग गई, उनका पूरा जीवन नरक बन गया और उनका पूरा जीवन जो है वो शराब के ऊपर निर्भर हो गया। और इस प्रकार से जब भी वो शराब पीकर घर आते थे तो गाली गलौज करना, चिड़चिड़ करना और छोटे भाई को मारना पीटना, और इस प्रकार से पूरा परिवार उनके कारण दुखी हो गया था, परेशान हो गया था और घर में शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। जिस परिवार में शराब पीने वाला कोई शराब की लत किसी परिवार में अगर लग जाती है तो आपको पता है पूरा परिवार जो नरक बन जाता है, परिवार की शांति पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। कई इस मार्ग में सेवक है, उस शराब ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से पूरा परिवार मानसिक ही नहीं, आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो रहा था। रितेश ने लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया था। उसका पूरा स्वास्थ्य भी बिगड़ते जा रहा था, पेट में दर्द और पीठ के दौरे उन्हें आने चालू हो गए थे, लेकिन फिर भी वह शराब नहीं छोड़ पा रहा था। उसकी जो माँ थी वो इस चिंता से इतने परेशान हो गई कि वो बीमार रहने लगी, उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने खाना भी कम कर दिया था। और एक आदमी जब कोई गलत काम करता है, बुरे व्यसन में फंस जाता है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इस मार्ग के सभी सेवकों के अनुभव है। तो परिवार का कोई भी सदस्य चैन से नहीं रह पा रहा था। और इस प्रकार से जब भी रितेश बाहर जाता था तो सबके मन में ऐसा डर लगा जाता था कि कहीं बाहर जाके झगड़ा न करे किसी से, कोई बहुत ज़्यादा शराब पीकर न घर में आए। और इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि ये परिवार ऐसे तूफान में फंस गया था जैसे कोई नाव भयंकर तूफान में फंसी हो और उसे किनारे तक पहुंचने का कोई रास्ता ही न दिखा हो। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। गुर्दे परिवार ने रितेश की शराब छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वे कई अस्पताल में गए, अलग अलग इलाज करवाया, तांत्रिकों और बाबाओं के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका पैसा और उम्मीदें दोनों ही खर्च हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते तब भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाई देता है। और एक दिन उनके पड़ोसी जो परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे, आदरणीय नरेंद्र बुचकी जी, उनकी माँ सुबह सुबह उनके घर आती है और गुड़ के परिवार को इस मार्ग के बारे में बताती है कि इस मार्ग में बहुत सारे शराबी लोग आए हैं और आज वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं
और वो माँ उन्हें इस मार्ग में आने की सलाह देते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने ही उनके घर में उनको भेजा था, क्योंकि जब सब रास्ते बंद होते हैं तो एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता होता है परमात्मा एक का। और परमात्मा एक का रास्ता उन दुखी कष्टी लोगों को इसी प्रकार से एक सेवक दूसरे सेवक को कनेक्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो माँ उनको, नरेंद्र बुचके जी की माँ उनको इस मार्ग में बताती है जैसे उनको भगवान ने भेजा हो। और इस प्रकार से इस परिवार ने भी इस मार्ग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, और उन्हें अभी इस उनके मार्गदर्शन से उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। बिना किसी देरी के रितेश ने तुरंत इस मार्ग से जुड़ने का फैसला कर दिया, और अगले ही दिन वो उस सेवक के साथ अपने मार्गदर्शक जी श्री दशरथ जी हेड़ाऊ के पास जाते हैं। और श्री दशरथ जी हेड़ाऊ उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, मार्गदर्शन करते। इस मार्ग के जो मार्गदर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, वो बिल्कुल निष्काम भाव से कार्य करते, 1 रुपया भी नहीं लगता। और हेड़ाऊ जी उन्हें बताते कि आप 3 दिन का समय ले लीजिए और सोचिए अपने परिवार के साथ। और उन्होंने वो घर चले जाते हैं, 3 दिन और विचार विमर्श करते हैं, और वो पूरा विश्वास और पूरा पक्का विचार करते हैं। और ऐसा पूरा विश्वास और पक्का विचार हो जाने के बाद पूरा परिवार श्री हेड़ाऊ जी के पास जाते हैं, और मार्गदर्शक जी हेड़ाऊ उन्हें 3 दिन के सादे कार्य दे देते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए ये गुर्दे परिवार को किस प्रकार से एक आशा का किरण, एक ऐसा रास्ता, जैसे कि रेगिस्तान में एक कोई भटकते हुए यात्री, वो अचानक उन्हें पानी का स्रोत मिल जाए, है ना। रेगिस्तान, बड़ा प्यासा आदमी, और आप सबको पता है प्यासा ही पानी के महत्व को समझ सकता है, एक दुखी आदमी सुख को समझ सकता है, एक परेशान व्यक्ति ही अपने जीवन में शांति को समझ सकता है। तो मेरे सेवक भाइयों, यही बाबा का विश्वास था कि दुखी कष्टी लोग भगवान को समझेंगे, और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने बड़े अमीर सिंधी, गुजराती और बड़े करोड़पतियों को कभी भगवान की जोत लगाने का अधिकार नहीं दिया, लेकिन हमारे जैसे दुखी कष्टी लोगों को बाबा ने उस अपार चैतन्य में शक्ति के नाम से जोत लगाने का अधिकार दिया। और वो जागृत कृपा सबके पास है, आपका भगवान आपके पास है। इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी मार्गदर्शन करते थे। तो इस प्रकार से इस गुड़ के परिवार में भी जीवन जीने की एक नई उम्मीद जग गई। और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक विश्वास था कि अभी उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से वो इस मार्ग में आते हैं, और उनका ये जो विश्वास था कि अभी हमारे जीवन में चमत्कार होगा, परिवर्तन होगा, ये विश्वास जो है उनके काम में आता है। और देखो ईश्वर की कृपा, सिर्फ 3 दिन में एक चमत्कार हो गया। रितेश की पूरी शराब छूट गई, शराब से पूरे दूर हो गए, शराब से पूरे के पूरे दूर हो गए। उनके व्यवहार और विचार में जबरदस्त सुधार हुआ, और उस दिन से वो बहुत बढ़िया व्यवहार करने लगे। वो बाबा के भगवत कार्य में जाने लगे, चर्चा बैठक में जाने लगे। और जिस घर में कल तक शांति नहीं थी, आज पूरा का पूरा परिवार सुखी हो गया। पूरा का पूरा जो परिवार है, उनके परिवार में दोबारा सुकून वापस आ गया। तो ये सिर्फ रितेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नया जीवनदान था। उनकी माँ की सारी चिंताएं खत्म हो गई, क्योंकि बच्चा जब रास्ता भूल जाता है, या कोई बच्चा जब बिगड़ जाता है, तो सबसे बड़ी तकलीफ होती है माँ को, पिताजी को। और इस प्रकार से मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये पूरा परिवार अभी खुशी से रहने लगा। और आज गुर्दे परिवार को इस मार्ग में आते आते 5-6 साल हो गए, और इन 5-6 सालों में कभी उनके परिवार में दुख नहीं आया, वो और आगे बढ़ते चले गए। और इस प्रकार से वो बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम से चल रहे हैं, सारे नियमों के अनुसार चल रहे हैं। और उनका ऐसा कहना है कि जब हमारे पास में तत्व शब्द नियम का कहना है, तो कोई दुख ही नहीं आ सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये वैसा ही हुआ है जैसे कोई टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ जाए, पहले से भी ज़्यादा चमकदार हो जाए। रितेश के जीवन का हर टुकड़ा जो शराब से बिखरा हुआ था, पूरा परिवार परेशान था, आज वो बिखरे हुए टुकड़े दोबारा जुड़ गए। और इस प्रकार से ये पल्लवी जी की जो कहानी है, पल्लवी गुर्दे जी की जो कहानी है, ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, उम्मीद आदमी ने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सही मार्ग पर चलते रहे और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास है, बाबा हनुमान जी के ऊपर विश्वास है, तो हर अंधेरा दूर हो जाता है। आइए
गुरुदेव परिवार की तरह हम सब भी हम बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें सद्बुद्धि दे, हमें वो सुख और संतुष्ट रखे और हमें ऐसे सद्बुद्धि दे कि सिर्फ हमें तत्व शब्द नियम ही दिखे, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान हमारे सामने रहे। हम सब सेवक भाई इस गुरुदेव परिवार की तरह बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे, जीवन का पूरा आनंद उठाएंगे। जीवन आनंद के लिए हुए हैं। बाबा जैसे सदगुरु हमें मिले, बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। इतने अच्छे मार्गदर्शक हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल से जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं मेरे इस वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये कहानी ये अनुभव आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, लाइक करना न भूले। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।